पढ़ा था, जिसके अंदर हम उसकी रूल्स भी पढ़े थे और पहचान भी पढ़ी थी। रूल्स के अंदर था कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग वहां पे होगा जहां पे यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जाएगी या वर्क डन डेली बेसिस की। हमने उसके रूल्स भी पढ़े थे। फिर हमने कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा। कंटीन्यूअस टेंस के अंदर भी हमने उसके रूल्स पढ़े थे। उसमें आया था कंटीन्यूअस में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रही है आदि आ जाए तो वहां पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। अब हम कुछ वाक्य लेके आए हैं, कुछ शब्द लेके आए हैं, कुछ वर्ड लेके आए हैं जहां पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं होगा। ये बात ध्यान रखनी है आपने। वो वर्ड्स क्या है, इधर देखें। जहां पे अंडरस्टैंड आ जाए, डिफर आ जाए, नो आ जाए, रिमेंबर आ जाए, फॉरगेट आ जाए, बिलीव आ जाए, डाउट आ जाए, एग्री, इमेजिन, मीन, सी, थिंक दैट, फील दैट, डिजायर, वांट, विश, लव, hate, like, dislike, appear, seem, resemble, belong, consist, cause, contains, depend upon। इन वर्ड्स के साथ कभी भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं होगा। अब हम एक एक्सरसाइज लेके आए हैं, उसके अंदर हमने इन्हीं वर्ड्स को देखते हुए हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट टेंस को भरना है। देखते कौन सा होगा इसके अंदर। पहला वाक्य है he dash सर्वल पर्सन हियर। अब नो जानता है, नो आ गया बीच में, देखो यहाँ पे नो था ना, अब नो है, इसका मतलब यहाँ पे कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे ही के साथ क्या आएगा, ही नॉस, एस लग जाएगा, क्या बनेगा, ही नॉस सर्वल पर्सन हियर। नेक्स्ट कहता है लीला डैश हर होमवर्क, डोंट डिस्टर्ब हर। लीला अपना होमवर्क कर रही है, ठीक है, उसे परेशान मत करें। तो अब यहाँ पे डू आ गया, तो लीला ए कर क्या आएगा, लीला इज डूइंग हर होमवर्क। लीला क्या कर रही है, अपना होमवर्क कर रही है। नेक्स्ट आता है आई डैश व्हाट यू से, आई बिलीव व्हाट यू से। वह क्या, तुम क्या कहते हो। तो अब कहते हो तो यानी बिलीव आ गया, आई है तो यहाँ पर क्या लगेगा, ओनली बिलीव, ओनली फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी बिलीव। नेक्स्ट आता है इसके अंदर रन फास्ट, जल्दी दौड़ो। द ट्रेन डैश विसल, इस ट्रेन ने विसल दे दी है, तो इसका मतलब वो उसी समय चल रहा है, ठीक है, कि ट्रेन ने क्या कर दी है, विसल दे दी है। तो ये इसका अंदर कौन सा टेंस लगेगा, कंटीन्यूअस टेंस लगेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, द ट्रेन इज विस्लिंग, ठीक है। उसके बाद आता है ही डैश रिसेंबल हिज फादर। अब यहाँ पे देखिए इस वर्ड में रिसेंबल है कहीं पे, ये देखो यहाँ आ गया रिसेंबल। इसका मतलब यहाँ पर भी कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं होगा। हम यहाँ क्या लगा देंगे, ही रिसेंबल हिज फादर। नेक्स्ट है इसके अंदर लुक स्मोक, धुआं देखो, धुआं डैश आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर निकल रहा है। अब वो उसी समय चल रहा है ना, वो कहाँ निकल रहा है, विंडो के बाहर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इज कमिंग, यानी लुक स्मोक इज कमिंग आउट ऑफ द विंडो। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर ही डैश वांट्स टू बाय ए स्कूटर। अब ये बात ध्यान दे, वांट आ गया, यहाँ पर आ गया ना वांट। अब यहाँ वांट है, इसका मतलब यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं होगा। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, ही वांट्स टू बाय ए स्कूटर, वह एक स्कूटर खरीदना चाहता है, ता है प्रेजेंट टेंस। उसके बाद आ गया दे डैश अ बिल्ड ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर। वह एक नदी के बाहर क्या कर रहे हैं, पुल का निर्माण कर रहे हैं। तो अब ये बात ध्यान रखें, दे मतलब बहुत सारे आगे, तो इज एमआर में से क्या लगेगा, आर। दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। ये चीज आपने पढ़नी है।